फूड डिलीवरी ऐप में गाड़ी चलानी है, बाइक टैक्सी ऐप में गाड़ी चलानी है, या फिर कह सकते हैं आपका कोई बिज़नेस है, आपको स्टाफ के रिगार्डिंग गाड़ी चाहिए ना यूज़ करने के लिए, शोरूम पे रफ यूज़ के लिए, स्टाफ से रिलेटेड लेबर भी चलाए, तो ये बाइक भैया इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग HF डीलक्स का बेस वेरिएंट सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है। टॉप वेरिएंट में ही एक्सटेक 2.0 में आपको हज़ार्ड भी मिल जाता है। ग्लैमर एक्सटेक दोनों ही वेरिएंट यहाँ पे मिलेगा। डिस्क और ड्रम का भी आपको ऑप्शन सिर्फ 125 सेगमेंट में। 100 सीसी की कोई भी बाइक में, हीरो में डिस्क नहीं रहता। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना रहने वाला है कंपैरिजन वीडियो। 2 बाइक नहीं, आज अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं 3 बाइक्स को। टाइटल में आप लोगों को नाम तीनों ही बाइक्स के पता चल ही चुके होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। अगर 100 सीसी सेगमेंट में कोई भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, स्पेशली हीरो की, क्योंकि हीरो के पास ना सबसे ज़्यादा टोटल 3 बाइक्स अवेलेबल रहती है 100 सीसी सेगमेंट में। सेम ही इंजन रहता है और क्या क्या की चीज़ें आप लोगों को सिमिलर मिल जाती है, यानी कि तीनों ही बाइक्स में क्या कुछ और सेम रहता है, क्या प्राइस डिफरेंस रहता है, और कौन सी आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि अच्छा ऑप्शन हो जाता है। उस सब के बारे में भी इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, यूज़फुल आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी रहे ना, तो एक लाइक ज़रूर से कर देना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी ज़रूर से कर देना है। ये रही भैया अपनी तीनों ही बाइक्स सिंगल फ्रेम में, पैशन, स्प्लेंडर और HF डीलक्स, तीनों ही बाइक्स ये आज अपने पास अवेलेबल हैं। पैशन में एक ही वेरिएंट अवेलेबल रहता है, तो ये रहा। स्प्लेंडर का ये अपने पास अभी के लिए टॉप एंड वेरिएंट इस वीडियो में कवर अप करेंगे, एक्सटेक 2.0, और HF डीलक्स का ये रहने वाला है अपना बेस वेरिएंट। स्टार्टिंग HF डीलक्स का ये रहेगा। अदर वेरिएंट्स भी अभी आप लोगों को मैं शोरूम में अवेलेबल है अपने पास है, तो वो सब भी देखने को आगे चल के मिल जाने वाले हैं। पहले वेरिएंट्स की ही बात कर लेते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर में कितने वेरिएंट हैं। पैशन में तो एक ही वेरिएंट है, तो ये अपने पास बाइक है ही। स्प्लेंडर में एक्सटेक 2.0 आने के बाद टोटल हो जाते हैं 4 वेरिएंट्स। बेस वेरिएंट आपका रहेगा सेल्फ और किक, फिर आ जाता है i3s, जिसमें कि i3s का एक स्विच यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इसी टाइप का शेप चेंज हो जाएगा, बट इसी टाइप का i3s का स्विच अपने को सेकंड बेस में आ जाएगा। फिर आ जाता है आपका एक्सटेक, और ये है एक्सटेक 2.0। अब आ जाते हैं HF डीलक्स पे, तो HF डीलक्स का ये है बेस वेरिएंट। यहाँ पे सेल्फ अवेलेबल नहीं रहता इस वेरिएंट में, यहाँ पे सिर्फ किक ही अवेलेबल रहेगा। इससे ऊपर आ जाएगा सेल्फ प्लस किक, जिसमें दोनों स्टार्टिंग ऑप्शन आ जाएंगे। फिर लास्ट टॉप एंड वेरिएंट हो जाता है i3s, जिसमें कि i3s का स्विच यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 वेरिएंट टोटल HF डीलक्स में, स्प्लेंडर में टोटल 4 वेरिएंट, पैशन में एक ही वेरिएंट। अब बात करेंगे क्या क्या सिमिलर मेजरली यहाँ पे रहेगा। मेजर बड़ी चीज़ वो है भैया तीनों ही बाइक्स में इंजन, तीनों में ही सेम 97.2 सीसी का इंजन रहेगा। सस्पेंशन फ्रंट का तीनों ही बाइक्स में सेम है, थिकनेस भी और ट्रेवल भी यहाँ से आप लोग देख सकते हो। इंजन ये रहा, इंजन की शेप चेंज रहेगा, बट पावर आउटपुट और जो इंजन का सीसी है ना 97.2 सीसी, वो आपको सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। अब ये हो जाती है जी वेरिएंट्स की डिटेल। अब वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों को दे देते हैं प्राइसिंग से रिलेटेड डिटेल भी। पैसे की बात मेजर मोटी चीज़ वो रहती है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक वेरिएंट के साथ पैशन रहती है ना। तो ऑन रोड जयपुर पैशन आप लोगों को कॉस्ट करती है 90,000, 90,000 ऑन रोड जयपुर, ठीक है, 90 टन हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं 4 वेरिएंट रहेगा। बेस वेरिएंट ऑन रोड जयपुर रहेगा 86,000, 86,000 स्प्लेंडर स्टार्ट होगा। फिर उस ऊपर आ जाता है एक आपका लगभग 2,000-2,500 रुपये बढ़ाने के बाद 87,000 के अराउंड। फिर आ जाएगा एक्सटेक 90,000, और ये आ जाएगा एक्सटेक 2.0 94,000, 94,000 ऑन रोड जयपुर, 90,000 94,000। टॉप वेरिएंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर ना। अब आते हैं यहाँ पे इस बाइक की प्राइसिंग मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप बजट पे शॉर्ट हो, कह सकते हैं कि अगर फूड डिलीवरी ऐप में गाड़ी चलानी है, बाइक टैक्सी ऐप में गाड़ी चलानी है, या फिर कह सकते हैं आपका कोई बिज़नेस है, आपको स्टाफ के रिगार्डिंग गाड़ी चाहिए ना यूज़ करने के लिए, शोरूम पे रफ यूज़ के लिए, स्टाफ से रिलेटेड लेबर भी चलाए, तो ये बाइक भैया इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग HF डीलक्स का बेस वेरिएंट सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ये बेस वेरिएंट कॉस्ट करेगा सिर्फ किक स्टार्ट वाला 70,000 ऑन रोड जयपुर, 70,000 ऑन रोड जयपुर ये हो जाएगा। फिर इससे ऊपर वाला वेरिएंट जो आएगा वो आएगा 78,000 ऑन रोड जयपुर का, जिसमें कि सेल्फ भी आ जाएगा 78,000 ऑन रोड जयपुर। फिर टॉप एंड आ जाएगा 80,000 ऑन रोड जयपुर, जिसमें कि सेल्फ, किक और i3s भी आपको मिल जाता है। तो अब आपकी चॉइस है, i3s नहीं चाहिए तो मिड वेरिएंट इस बाइक का आप लोग ले सकते हो। बजट पे शॉर्ट हो, जैसे कि मैंने बताया यूज़, उसके अकॉर्डिंग बेस वेरिएंट आप लोग इजीली प्रीफर कर सकते हो। 70,000 रुपये में यार और क्या ही लोगे, रीसेल की ये देखो तीनों ही बाइक्स किंग हो जाती है, डीलक्स और स्प्लेंडर स्पेशली। फिर पार्ट्स अवेलेबिलिटी ईजिली कहीं भी पार्ट अवेलेबल है।
उसी के साथ साथ पार्ट की जो कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्ट है, वो भी काफ़ी लो ही यहाँ पे रहेगा। क्लच प्लेट वगैरह भी इजीली अवेलेबल भी हो जाती है और काफ़ी एक मिनिमम अमाउंट में आपको पे भी करना रहेगा। तो ये भैया प्राइसिंग भी आप लोगों को मिल चुकी है। अब टॉप की अगर अपन बात करें ना तो 90,000, 94,000 और 80,000, 80,000, 94,000 और 90,000। तो ये एक प्राइसिंग भी आप लोगों को मिल चुकी है। प्राइसिंग की डिटेल समझ रहे हो। अब आते हैं एक कॉस्मेटिक चेंजेस पे, क्या कुछ आपको फ्रंट में यहाँ पर मिलता है। तो इस टाइप से कुछ ये वाइज़र रहेगा, हेलोजन में ही यहाँ पे कंप्लीट लाइटिंग सेटअप है, पीला वाला बल्ब भी यहाँ पे रहेगा। इस टाइप से कुछ इंडिकेटर मिल जाता है HF डीलक्स में, हेलोजन में ही ये वाला सेटअप भी आपका रहेगा। तो कुछ ये रहा वाइज़र का शेप, इस टाइप से है। वाइज़र पे कोई भी ग्राफिक्स अवेलेबल नहीं है, ना ही फ्रंट मडगार्ड पे यहाँ भी नहीं है और ना ही यहाँ पे, बट यहाँ पे वाइज़र पे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। स्प्लेंडर में भी अदर वेरिएंट में चेंज हो सकता है, बट ये टॉप में तो है ही स्प्लेंडर प्लस, बट यहाँ पे ये टॉप एंड वेरिएंट है, उसमें ही सिर्फ आपको ये वाला सेटअप रहेगा। बाकी के नीचे के वेरिएंट्स में सब कुछ हेलोजन में ही मिलेगा, जैसा कि डीलक्स में भी था। तो यहाँ पे अपने को मिल जाती है, ऑन करते हैं LED में DRL, जो कि इग्निशन के साथ ऑन रहेगा। इग्निशन तो चलो तीनों ही बाइक्स का ऑन कर लेते हैं साइड बाई साइड ना। ये भी ऑन हो गया, यहाँ पे कोई भी लाइटिंग ऑन नहीं रहेगा इग्निशन पे, यहाँ पे LED DRL ऑन रहेगा। पैशन को भी कर लेते हैं, सो पैशन भी ऑन हो चुका है। यहाँ भी कोई भी लाइटिंग सेटअप ऑन नहीं रहेगा, हालांकि यहाँ पे पार्किंग बल्ब है छोटा वाला, बट वो भी ऑन नहीं है इग्निशन के साथ। सो ये है। और टॉप वेरिएंट में ही एक्सटेक 2.0 में आपको हज़ार्ड भी मिल जाता है, समझ रहे हो। चारों इंडिकेटर एक साथ जलने वाला सेटअप भी यहाँ पर ही रहेगा। इस बाइक में ना थोड़ा बैटरी का इशू है, इसको ऑफ ही कर देते, एक बार आगे चल के अपन सही से फिर देख सकेंगे ना। तो लाइटिंग में हेलोजन कंप्लीट सारे ही वेरिएंट में, यहाँ पे सारे ही वेरिएंट में हेलोजन, बट टॉप वेरिएंट में LED और ये हज़ार्ड वाला सेटअप। यहाँ पे एक ही वेरिएंट है तो यहाँ भी हेलोजन में ही सेटअप रहेगा। वाइज़र है, ये रहा। सेंटर वाला पार्ट ये आपका अदर वेरिएंट में समझ में आएगा, अदर कलर में समझ में आएगा, ये काला रहेगा। सेंटर वाला ना ब्लैक वाला रहेगा पार्ट आपका वाइज़र। ये ट्रांसपेरेंट है, ये सिंगल फाइबर वाला पार्ट है, बट ये ट्रांसपेरेंट है। एक वाइज़र वाला लुक आ जाएगा ग्राफिक्स से ही। हेडलैम्प शेप ये रहा, जैसा कि पैशन में हमेशा से चला आता ही था। नंबर प्लेट होल्डर रेगुलर जगह पे, सस्पेंशन कुछ इस टाइप से है। ब्रेकिंग सेटअप की बात करते हैं, ये भी तीनों ही बाइक्स में आपको सेम ही सेटअप रहने वाला है। 130 mm का ड्रम, 130 mm का ड्रम, तीनों में सेम ये सेटअप भी रहेगा। टायर की बात करते हैं, जहाँ पे एक डिफरेंस आ जाएगा, MRF ट्यूबलेस अभी के लिए इस बाइक में, बट यहाँ पे है ये आपका ट्यूबलेस वाला, ठीक है। ट्यूबलेस टायर है, नोजल इस टाइप से कुछ ये अपना रहेगा। टायर का पैटर्न ये रहा ब्रेकिंग मैकेनिज्म। टायर की ग्रेडिंग है जी अपनी 80-100-18, 80-100-18 टायर की ग्रेडिंग है। अब ये चीज़ आपकी पैशन की भी सेम है और स्प्लेंडर की भी सेम ही ग्रेडिंग है, बट वहाँ पे चेंज आ जाएगा डीलक्स में। ब्रेकिंग सेम ही है, वही 130 mm ड्रम अलॉय कुछ इस टाइप से, ये भी चीज़ आपको सेम ही है। यहाँ पे आ जाता है 275-18 का टायर, 275-18, और ये टायर है जी आपका ट्यूब वाला। नोज़ल चेंज हो जाता है ना, तो ये आपका ट्यूब वाला टायर है, वहाँ पे दोनों में ट्यूबलेस रहेगा। अब ये भी चीज़ हो सकती है, अभी मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ कि बेस वेरिएंट में ही ट्यूबलेस है और अदर वेरिएंट में हो सकता है यहाँ पे ट्यूबलेस आ जाए, बेस में है ट्यूब वाला। ये भी एक चीज़ हो सकती है, अगर होगा तो मैं नीचे डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग आइडिया और कर सकोगे। तो अभी के लिए तो बेस में तो यहाँ पे ट्यूबलेस टायर नहीं है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, जिसमें एक चेंज रहेगा। HF डीलक्स में ज़्यादा चेंज नहीं है। HF डीलक्स में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है अपना 9.6 लीटर का। पहले डीलक्स ही कवर कर लेते हैं। 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट हाइट की बात करते हैं तो सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी 805 mm की, बट गाड़ी पे बैठने के बाद वो आपको कम ही फील होगा। मेजरली कह सकते हैं तीनों का ही सेम ही रहेगा, बट अगर सीट के साइज़ की बात करते हैं ना तो सबसे छोटा साइज़ आपको मिलेगा पैशन में, लगभग उतना ही है आपका स्प्लेंडर में भी, बट सबसे बड़ा सीट का साइज़ आपको मिलता है HF डीलक्स में, और ये फ्लैट वाला सीट है। वहाँ पे पैशन में ना कर्व भी आ जाएगा, अभी दिखाता हूँ, बट यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सेटअप है। फ्यूल टैंक ये रहा 9.6 लीटर। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है, इस टाइप से कंप्लीट एनालॉग वाला ही सेटअप ये रहेगा। हैंडल क्रोम में, स्विच सेटअप ये रहा, इस टाइप से हॉर्न है। तीनों ही गाड़ियों के डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना। रियर लुक भी देख लेते हैं, और सीट पे ये वाला जो कर्व है ना, बात हो रही है इसकी। बाकी सबसे सॉफ्ट सीट पैशन में ही है। स्प्लेंडर की भी इतनी सॉफ्ट नहीं है जितनी सीट सॉफ्ट आपको पैशन की मिलेगी। रियर लुक ये रहा स्प्लेंडर का, ये भी सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही चेंज रहेगा। लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो न्यू वर्सेस ओल्ड वाला भी। और ये रहा अपना HF डीलक्स का।
अब क्रोम यहाँ पे ये रहा हीट शील्ड क्रोम में, यहाँ भी वही क्रोम में ही है और पैशन में भी क्रोम में ही है। बाकी 100 सीसी में तो ये 3 प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, बट अगर 125 सेगमेंट में जाना है ना तो वो तो रहा अपने पास सुपर स्प्लेंडर, ओके, और ये रहा अपने पास ग्लैमर एक्सटेक, दोनों ही वेरिएंट। यहाँ पे मिलेगा डिस्क और ड्रम का भी आपको ऑप्शन सिर्फ 125 सेगमेंट में। 100 सीसी की कोई भी बाइक में, हीरो में डिस्क नहीं रहता, फिर चाहे स्प्लेंडर हो, पैशन हो या फिर डीलक्स हो, यहाँ पे डिस्क अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ड्रम ही सेटअप अवेलेबल रहेगा। तो ये तो अपनी डिटेल हो जाती है। देखो HF डीलक्स की ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। बाइक का टोटल जो तीनों का ही वेट है वो भी सेम है, 112 kg, 112 kg और 115 kg। ये भी एक थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। अब बात करेंगे पैशन की, तो पैशन में यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाता है एनालॉग प्लस डिजिटल। इसका स्टार्टअप देखते हैं। 140 तक मार्किंग है। HF डीलक्स में आप लोग देख ही चुके हो, सभी वेरिएंट में वहाँ पे एनालॉग वाला ही रहेगा, यहाँ पे एक ही वेरिएंट है। तो इस टाइप से i3s के साथ ही ये बाइक अवेलेबल रहेगा। ट्रिप मीटर भी मिल जाते हैं, ऑडोमीटर भी मिल जाता है। i3s भी इसी से स्विच से ऑन और ऑफ होगा यहाँ से। बाकी सारी वार्निंग लाइट्स, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल रहेगा। पैशन में USB टाइप अच्छी चीज़ ये हो जाती है। अब स्प्लेंडर के 2 वेरिएंट में भी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल रहता है, HF डीलक्स में चार्जर अवेलेबल नहीं रहेगा। ये है फ्यूल टैंक, इस टाइप से कुछ शेप पैशन का। क्रोम में हैंडल, स्विच सेटअप लगभग सेम डीलक्स जैसे ही। यहाँ पे पास वाला स्विच भी आ जाता है, जो कि गाड़ी ऑफ है उसके साथ भी ये वर्किंग रहेगा। सेल्फ राइट साइड पर आ जाता है। बार एंड सिर्फ आपको पैशन में ही मिलेगा, ये वाला पार्ट सिर्फ पैशन में ही है, स्प्लेंडर में भी नहीं है, और ऐसा ही आपको HF डीलक्स में भी सेम रहेगा। सो ये बनता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल जाती है, 11 लीटर का। 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे है 9.8, वहाँ है 9.6, 9.6, 9.8 और 11 लीटर। ये एक चीज़ जो कि अच्छा मिल जाता है आपको। पैशन में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ ये मिल जाएगी। लेग गार्ड तीनों ही बाइक में सेम शेप है और ये गाड़ी के साथ आपको अवेलेबल रहेगा। ये क्रोम वाला है, कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्लैक और क्रोम ये आप लोग चूज़ कर सकते हो। बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, जो कि तीनों ही बाइक में सेम है। तो पैशन प्लस में ही ये चीज़ अपन कवर कर लेते हैं। 97.2 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पे मिल जाता है, 4 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। 4 ही गियर तीनों ही बाइक्स में अवेलेबल रहेगा। ये है आपका सेल्फ वाला मोटर। किक तीनों ही में अवेलेबल है, जैसा कि ये आप लोग देख रहे हो वेरिएंट के अकॉर्डिंग। किक तो बट सब में अवेलेबल रहेगा ही। पावर रहने वाला है 7.9 HP का, 7.9 HP का टोटल पीक पावर है और 8.05 Nm का टोटल आपका ये टॉर्क रहेगा। i3s का एक स्टिकर ये रहा। पैशन में देखा जाए ना तो भरपूर स्टिकरिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कलर ऑप्शंस भी, एक जो रेड वाला है ना वो भी काफ़ी अच्छा है। एक्सटेक ये रहा। एक्सटेक पे सबसे कम अपन लेना आज की वीडियो में कवर किया है। यहाँ पे एग्जॉस्ट सेम एज सुपर स्प्लेंडर 125 आ जाता है। इस टाइप से कुछ ये लेआउट रहेगा। स्टिकरिंग यहाँ भी है। यहाँ पे क्रोम वाला जो एक पेन ये वाला जो ब्रांडिंग रहता है ना 3D क्रोम वाला, ये मिल जाता है। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 यहाँ है। टायर सेम है, वही 80-118 पीछे, 80-118 आगे, 80-118 आगे, 80-118 पीछे। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ करके 275 और 3.00 18 पीछे आ जाता है। तो ये थी अपनी एक वीडियो, मोटा डिटेल्स कंप्लीट। तीनों के ही डिटेल वॉक अराउंड वीडियो सेपरेटली अवेलेबल है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लस काफ़ी कुछ अलग वीडियोस भी हैं, पैशन प्लस स्प्लेंडर एक कंपैरिजन डिटेल अलग भी अवेलेबल है, तो वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना रहेगा। करते हैं वीडियो को एंड। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो एक लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। और कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए किसी भी बाइक का, किसी भी ब्रांड का, वो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आपकी कौन सी चॉइस इस तीनों ही बाइक्स में से रहेगा, वो भी चीज़ ज़रूर से कमेंट करके अपना ओपिनियन देना है। मिलते कल रात 9 बजे अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।